हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुए हैं पिछले एक साल में उनको कवर करेंगे और कुछ बेसिक टॉपिक को भी कवर करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो फ्रेंड्स दिल्ली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इशूज़, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, विंड ऑगमेंटिंग प्यूरिफाइंग यूनिट डिवाइस क्या है उसको देखेंगे, जिसको वायु भी बोला जाता है। एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग से जो एक मेजर कंसर्न है उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो भी देखेंगे। ग्रीन क्रैकर्स क्या है, ताज ट्रेपेजियम जोन, ओजोन पॉल्यूशन और सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस को भी कवर करेंगे। लास्ट में हम कैफे रेगुलेशंस को देखेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेकर फ्रेंड्स हमेशा डिबेट चलती रहती है, इसलिए हम सबसे पहले इसको ही कवर करते हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन की अगर हम बात करें फ्रेंड तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में से सबसे ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रिलीज होते हैं, नियरली 18 to 40%। और अगर हम पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात करें तो वो रोड कंस्ट्रक्शन या रोड एक्टिविटीज़ से सबसे ज़्यादा रिलीज होते हैं, नियरली 36 to 66%। पार्टिकुलेट मैटर की बात करें तो फ्रेंड्स यह नॉन पॉइंट सोर्स होता है। इसका मीन्स आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहा है, क्योंकि यह वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज या सोर्सेज से रिलीज होता है। पॉइंट सोर्सेज में क्या होता है, आप सिग्निफिकेंट डिस्चार्ज पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट हुआ, स्टॉक्स हुए चिमनीज में, पाइप में वेंट या डक्ट सोर्सेज, या फ्रेंड्स पॉइंट सोर्सेज हैं। लेकिन पार्टिकुलेट मैटर एक नॉन पॉइंट सोर्सेज है, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा अकाउंट करता है ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात करें तो रोड सेक्टर अकाउंट करता है। फ्रेंड्स, दिल्ली में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया था सबसे पहले दिल्ली में, हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर में इसको कवर किया है, और अप्रैल 1, 2020 से फ्रेंड्स पूरे कंट्री में अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन सीएनजी की बसेस को भी चलाया जाएगा। हाइड्रोजन सीएनजी एक फ्रेंड्स ब्लेंड होता है हाइड्रोजन का और सीएनजी का, जिसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज नियरली 80% कंसंट्रेशन होती है। अगर एडवांटेज की बात करें हम, हाइड्रोजन सीएनजी को अगर फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है ओवर कन्वेंशनल सीएनजी, तो इसमें 70% या 70% तक कम एमिशन होता है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड का, और फ्यूल में भी सेविंग होती है फ्रेंड्स अप टू 5%। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स ऑर्डर दिया था एक हाई लेवल कमेटी को सेटअप करने के लिए। उसका काम था कि रिकमेंडेशन दे कि जो नेशनल कैपिटल रीजन में एयर पोल्यूशन है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो उस कमेटी ने फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले लिडार को यूज किया जा सकता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग हम आगे देखेंगे, एंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क को भी यूज किया जा सकता है फॉर बेटर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या होता है हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यह हाई एंड एप्लीकेशन है ऑफ लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग पॉल्यूशन, मीन्स लेजर को यूज़ किया जाता है फॉर मॉनिटरिंग पॉल्यूशन। यह फ्रेंड्स रिकमेंड किया गया था हाई लेवल कमेटी के द्वारा कि वर्टिकल मॉनिटरिंग के लिए इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। वर्टिकल मॉनिटरिंग से क्या मतलब होता है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं फ्रेंड्स वो किस तरह से एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होते हैं या डिजॉल्व होते हैं उसको मॉनिटर किया जाता है। एक हाई एल्टीट्यूड पर, डिफरेंट हाई एल्टीट्यूड पर मॉनिटर किया जाता है। अगर हम पॉल्यूटेंट्स को फ्रेंड्स मॉनिटर करके या उनके बिहेवियर को समझ लें तो उनको उसी तरह से स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। वायरलेस सेंसर नेटवर्क में फ्रेंड्स जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, तो वहाँ से किस तरह से एमिशंस होता है उनको मॉनिटर किया जाएगा, ताकि जो एयर क्वालिटी डाटा है उसको बेहतर तरीके से सप्लीमेंट किया जा सके, और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजीज हैं उनको फर्दर इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाई लेवल कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि ऑक्सी फर्नेस को यूज़ किया जाना चाहिए इंडस्ट्रीज में। अभी क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की जगह इनपुट लिया जाता है एटमॉस्फेरिक एयर को, तो एटमॉस्फेरिक एयर में फ्रेंड नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से जो एमिशंस होते हैं उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी एमिशन होते हैं। अगर हम ऑक्सी फर्नेस को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो 90% ऑक्साइड्स ऑफ जो एमिशंस होते हैं इंडस्ट्रीज से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड, फोटो कैटालिटिक पेंट्स का यूसेज से रिलेटेड है, जिसको रोड्स में यूज़ किया जा सकता है। फोटो कैटालिटिक पेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है।
टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक गुड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है उसके पास, जिसकी वजह से वो सनलाइट और यूवी रेज को यूज़ करता है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एटमॉस्फेयर में फ्रेंड्स, उनको हटा देता है, रिमूव कर देता है। इसलिए फोटोलिटिक पेंट्स का भी यूज़ किया जाता है रोड्स में, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड उसमें रहता है। नेक्स्ट फ्रेंड, एंटी स्मोक गन्स या टावर्स को यूज़ किया जा सकता है। इन टावर्स के द्वारा होता क्या है फ्रेंड्स, वाटर ड्रॉपलेट को स्प्रे किया जाता है एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर प्रोपेलर्स के द्वारा, जिससे फ्रेंड्स जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट को भी सेटअप किया गया है एज अ स्मोक टावर। उसकी हाइट फ्रेंड्स 20 फीट तक थी, अभी दिल्ली में सेटअप किया गया है। स्मोक टावर्स फ्रेंड बेसिकली यही हाई स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर एयर प्योरीफायर को यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मीन्स जो पॉल्यूटेड एयर है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको फिल्टर करके फिर फ्रेश एयर को रिलीज किया जाता है। नीति आयोग ने फ्रेंड्स CII मीन्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर दिल्ली कैपिटल रीजन में जो इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन होता है उसको एड्रेस करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है, इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। उसका नाम है क्लीन एयर बेटर लाइफ। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। तो हमने कुछ स्टेप देख लिए जो लिए जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा टू फाइट दिल्ली एयर पॉल्यूशन। अभी हमने देखा फ्रेंड्स गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन। अब हम देखते हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। सबसे पहले समीर ऐप को डेवलप किया जा रहा है। समीर ऐप के अंदर फ्रेंड्स एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को, और ऐसा प्रोविज़न भी किया गया है अगर कहीं पर एयर पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ को अंडरटेक किया जा रहा है तो पब्लिक उसके अगेंस्ट कंप्लेंट प्रोवाइड कर सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कुछ प्रोग्राम को भी इम्प्लीमेंट कर रही है, जैसे इन्वायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग स्कीम। उसके साथ ही साथ NGC या नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर फ्रेंड्स 1 लाख स्कूल को आइडेंटिफाई किया गया है और इको क्लब्स बनाए गए हैं। इन क्लब्स के अंदर नियरली 30 लाख स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया जा रहा है और उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा रहा है इन environmental protection, conservation activities and also including the issues related to air pollution। अब हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। इस स्कीम का नाम है फ्रेंड्स कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम। तो आपको सबसे पहले याद रखना है यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेकेंडली हम टारगेट को देखते हैं, इसके अंदर 20 to 30% रिडक्शन की बात की गई और PM10 पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बाय 2024। तो आपको टाइमलाइन याद रखना है 2024। जो बेस ईयर है फ्रेंड्स वो 2017 है। मीन्स 2017 के कंसंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए 20 to 30% रिडक्शन किया जाएगा पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 में। 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ मतलब ऐसे सिटीज़ जहाँ पर जो एयर क्वालिटी डाटा है फॉर द पीरियड ऑफ 2011 एंड 15 और जो WHO की रिपोर्ट है 2014 और 18 से लेकर उनकी जो एयर क्वालिटी उसके हिसाब से फ्रेंड काफ़ी ख़राब है, इसलिए इन सिटीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया है इंडो गैंगेटिक प्लेन में। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात करें तो इसको जनवरी 2017 में नोटिफाई किया गया था फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अवॉइडमेंट ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली एंड नेशनल कैपिटल रीजन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई है टू इम्प्लीमेंट दिस एक्शन प्लान। और फ्रेंड्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बनाया गया है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी को एक पावर दी गई है कि वो अपने आप से फ्रेंड्स एक्शन ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स मेड बाय एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग इन द एनवायरमेंटल इशू सेक्टर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो कंट्रोल अथॉरिटी है फ्रेंड्स उसके पास यह भी पावर है कि फेज्ड मैनर में वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकती है टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान। नेक्स्ट फ्रेंड वायु के बारे में हम पढ़ लेते हैं। विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट। विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट एक डिवाइस है या एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है जिसको काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक इंस्टीट्यूट है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने बनाया है। यह फ्रेंड्स 500 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को कवर करता है और इतने एरिया में जो एयर है उसको प्यूरिफाई कर सकता है। यह एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। यह फ्रेंड्स 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। 2 प्रिंसिपल का मतलब
जो पॉल्यूटेड एयर है उसको डाइल्यूट कर देता है और जो पॉल्यूटेंट्स है उसको रिमूवल करता है। तो वायु जो डिवाइस यूनिट है उसको CSIR की एक लैब ने बनाया है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब फ्रेंड्स हम पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू बर्निंग से जो एयर पॉल्यूशन होता है उससे रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुए हैं, उनको हम देखते हैं। एग्रीकल्चर रेसिड्यूज की बात करें तो फ्रेंड्स जो वेरियस सरप्लस क्रॉप्स रहती हैं नॉर्दर्न स्टेट्स के एरियाज़ में, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, वहाँ पर इन क्रॉप्स को बर्न किया जाता है और 50% जो क्रॉप रेसिड्यू होता है वो तो फ्रेंड्स राइस क्रॉप का ही होता है। हार्वेस्टर्स का यूज़ किया जाता है फॉर हार्वेस्टिंग द फील्ड, उसकी वजह से कुछ रेसिड्यू बचता है। तो फ्रेंड्स जो फील्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द नेक्स्ट क्रॉप फार्मर्स इस रेसिड्यू को बर्न कर देते हैं। अगर हम एमिशंस की बात करें तो क्रॉप रेसिड्यू के हिसाब से एमिशन एमिट होते हैं। अगर हम पार्टिकुलेट मैटर के एमिशंस को देखें, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एमिशन निकलता है, तो शुगर केन में फ्रेंड्स 12, मेज में देन 11.2, देन कम्स कॉटन 9.8 ग्राम पर किलोग्राम, देन राइस एंड देन व्हीट। तो सबसे ज़्यादा शुगर केन से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एमिट होता है अगर हम पर किलोग्राम ऑफ क्रॉप रेसिड्यू देखें। फ्रेंड्स ऐसे स्टडीज़ भी कंडक्ट की गई हैं, उसके हिसाब से पता चला है कि जो ओपन बर्निंग होती है उसकी वजह से सॉइल की और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और सॉइल फर्टिलिटी भी इफेक्ट होती है। फ्रेंड्स अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है स्टेबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए, वो भी हम देख लेते हैं। NGT या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है उसको बैन कर रखा है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब रीजन में। और कुछ एक्ट को भी पास किया गया है जिनमें सर्टेन प्रोविजन है जो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग को कवर करते हैं। मीन्स एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, नेशनल ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1995, नेशनल एनवायरमेंटल एपेलेट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1997। तो यह कुछ एक्ट्स को पास किया गया है और उनमें कुछ प्रोविजन भी है पर्टेनिंग टू क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अभी रिसेंटली एक पॉलिसी को लॉन्च किया है फ्रेंड्स, नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू 2014 में। और फ्रेंड्स मोटिव है टू एंश्योर प्रिवेंशन ऑफ बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो मशीनरी रिक्वायर्ड होती है फ्रेंड क्रॉप रेसिड्यू को ट्रीट करने के लिए, उसके लिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं फ्रेंड्स, उनमें इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 2018-19 टू 2019-20। और सब्सिडाइज जो मशीनरी भी रिक्वायर्ड होती है फ्रेंड फॉर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, उसको भी सब्सिडाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेबल बर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ और इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स टोरीफैक्शन। यह एक स्वीडिश टेक्नोलॉजी है जो इंडिया इसको टेस्ट कर रहा है। राइस स्टेबल को डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है बायोकोल में। जो भी स्ट्रॉ होते हैं फ्रेंड्स उनको हीटअप किया जाता है 250 टू 350 डिग्री सी पर, और इन स्ट्रॉ को फ्रेंड्स डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है कोल लाइक पैलेट्स में। और इन पैलेट्स का यूज़ हो सकता है फर्दर कंबशन के लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी यूज़ हो सकता है फ्रेंड्स, स्टील एंड सीमेंट प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है हैप्पी सीडर मशीन। हैप्पी सीडर मशीन ट्रैक्टर के साथ ऑपरेट की जाती है और इसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और पैडी स्टेबल होता है उसी के मैनेजमेंट के लिए हैप्पी सीडर मशीन को बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सुपर SMS, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम। यह इसको अटैच किया जाता है हार्वेस्टर के साथ। जो स्ट्रॉ होते हैं फ्रेंड्स उसको यह इवनली कट करता है और स्प्रेड कर देता है फील्ड में, बाकी काम हैप्पी सीडर मशीन करता है। नेक्स्ट फ्रेंड हमारी इंफॉर्मेशन ग्रीन क्रैकर से रिलेटेड है। एयर पोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ग्रीन क्रैकर्स को बनाया है। अभी हमने फ्रेंड्स वायु यूनिट के बारे में भी पढ़ा था, वायु डिवाइस, उसको भी CSIR की जो नागपुर बेस्ड इंस्टीट्यूट है उसने ही बनाया था, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए हम ग्रीन क्रैकर से रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। ग्रीन क्रैकर्स के बारे में अगर हम जानें तो इसमें पोटेशियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडेंट
जिससे फ्रेंड्स 30% तक रिडक्शन होता है पार्टिकुलेट मैटर के एमिशन में। इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि यह वाटर वेपर और एयर को रिलीज करते हैं एज ए डस्ट सेपरेटेंट। कुछ ग्रीन क्रैकर्स की बात करें तो बेरियम नाइट्रेट को रिप्लेस किया है एज एन ऑक्सीडाइजर और पोटेशियम नाइट्रेट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो बेरियम नाइट्रेट होता है वो हर्ट करता है अगर उसको इनहेल कर दिया जाता है, कॉजिंग इरिटेशन इन नोज, थ्रोट एंड लंग्स। यह 3 प्रकार के होते हैं या 3 नाम से इनको जाना जाता है: सेफ वाटर रिलीजर, स्वास, सेफ थर्माइट क्रैकर स्टार एंड सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इनमें फ्रेंड्स कोई अदर केमिकल्स नहीं होते जो कि बैन है: लिथियम, आर्सेनिक एंड लेड। ग्रीन लोगो और एक क्विक रिस्पॉन्स कोडिंग सिस्टम डेवलप किया गया है ग्रीन केकर्स को डिफरेंस करने के लिए फ्रॉम कन्वेंशनल केकर्स। इनकी कॉस्ट वैल्यू भी देखें अगर फ्रेंड्स तो ट्रेडिशनल क्रैकर्स के ही कंपेरेबल होती है। तो आपको 2 चीज़ याद रखनी है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडेंट, जो 3 टर्म्स है वो भी याद रखना है। और फ्रेंड्स ग्रीन लोगो और क्विक रिस्पॉन्स कोडिंग सिस्टम को डेवलप किया गया है। Any kind of firecrackers are regulated by Petroleum and Explosive Safety Organization. It is a regulatory authority with autonomous status under Department for Promotion of Industry and Internal Trade और Ministry of Commerce and Industry के अंदर आती है, आपको याद रखना है। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आती है और यह 4 एक्ट्स को भी एडमिनिस्टर करती है: एक्सप्लोजिव एक्ट ऑफ 1884, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, पेट्रोलियम एक्ट ऑफ 1934, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1952 एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो यही भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 भी इसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। ताज ट्रेपेजियम जोन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो कंस्ट्रक्शन बैन लगा हुआ था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का फेलिंग ऑफ ट्रीज इन ताज ट्रेपेजियम जोन, उसको लिफ्ट कर लिया है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ताज ट्रेपेजियम जोन की अगर हम बात करें तो यह एक एरिया है ऑफ 10,400 स्क्वायर किलोमीटर अराउंड ताजमहल टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। इसको एक इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया गया है और 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस एरिया के अंदर आती हैं, जोन के अंदर आती हैं। वो हैं फ्रेंड ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी। यूपी और राजस्थान में यह फैला हुआ है ताज ट्रेपेजियम जोन। यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है भरतपुर और राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है भरतपुर और उत्तर प्रदेश के फ्रेंड 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है: आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस एंड 8। आप इमेज में देख सकते हैं फ्रेंड्स 10,400 स्क्वायर किलोमीटर ताज ट्रेपेजियम जोन है। सबसे पहले इसको 1983 में डिमार्केट किया गया था टू प्रोटेक्ट ताजमहल और 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी हैं फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। तो भरतपुर को यह कवर करता है फ्रेंड्स और 5 अदर यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको भी कवर करता है। नेक्स्ट फ्रेंड हम ओजोन पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओजोन की बात करें फ्रेंड्स तो यह 2 टाइप की होती है: गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। गुड ओजोन पर जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, जो अर्थ सरफेस को बचाती है यूवी रेस से। बैड ओजोन फ्रेंड्स ग्राउंड लेवल ओजोन को बोला जाता है, जो कि ट्रोपोस्फीयर में फाउंड की जाती है एंड जनरली इट इज़ मैन मेड। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं फ्रेंड्स, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो सनी रेज होते हैं कंबाइन होकर ओजोन बनाते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन। यह फ्रेंड्स हाई टेम्परेचर कंडीशन में, जो कि समर में ज़्यादातर होती है, हाई लेवल ओजोन बन जाती है। जो आफ्टरनून है उस टाइम पे और अर्ली इवनिंग तक हाई लेवल ओजोन बन जाती है और कूलर नाइट्स पे है जो ओजोन रहती है वो डिसिपेट हो जाती है। तो मीन्स हाई टेम्परेचर कंडीशन फेवरेबल होती हैं ओजोन के पॉल्यूशन पे। ग्राउंड लेवल ओजोन की बात करें और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। सरफेस लेवल ओजोन 3rd मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इसके अगर हम इफेक्ट देखें, इरिटेशन टू स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हायर रेट्स ऑफ पल्मोनरी डिसीज। अगर सफिशिएंट ओजोन एंटर कर जाती है फ्रेंड्स लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, तो यह फोटोसिंथेसिस के रेट को भी रिड्यूस करती है, स्लो डाउन द प्लांट्स ग्रोथ। और सम टाइम्स ऑफ मटेरियल्स हैं जैसे कि जो रबर से मेड होते हैं उनको भी यह डैमेज करती है। तो आपको याद रखना है कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं, यूजुअली सनी डेज पर। एक फ्रेंड्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो ग्राउंड लेवल ओजोन के अवेटमेंट से रिलेटेड है, उसका नाम है गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल में एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और ग्राउंड लेवल ओजोन की अवेटमेंट का एम है फ्रेंड्स, और यह पार्ट है ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन कन्वेंशन।
So Gothenburg Protocol is a part of Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, as well as it aims to abate acidification, eutrophication and ground level ozone. गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स की बात करें ग्राउंड लेवल ओजोन या ओजोन पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए, गवर्नमेंट ने जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स हैं उनमें से एक ओजोन भी है, और जो सफ़र है फ्रेंड्स सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, उसमें भी एक पॉल्यूटेंट्स ओजोन है, उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसको प्रिपेयर किया गया था एक एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा, और उस एक्सपर्ट ग्रुप को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने सेटअप किया था। यह जो इंडेक्स है फ्रेंड्स गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट है। इसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5, देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। आपको याद रखना है फ्रेंड्स इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड नहीं किया है जो 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स है अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। यह इंडेक्स फ्रेंड रियल टाइम बेसिस पर मॉनिटरिंग करता है और जो हेल्थ रिस्क होती है उसको आइडेंटिफाई करता है और एक कलर कोडेड सिस्टम को यूज़ करता है। जो रिस्क है फ्रेंड्स वो 6 लेवल में आइडेंटिफाई की जाती है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली, पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। सफ़र के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर एंड फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका काम है फ्रेंड्स जो एयर है उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना, और लोकेशन स्पेसिफिक भी यह एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। अभी ये ऑपरेशन में है फ्रेंड्स दिल्ली में। इसको इंडिजिनसली डेवलप किया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और इसको ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसको फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। डेवलप किया जा रहा है IITM पुणे एंड इट इज़ ऑपरेशनलाइज्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यह फ्रेंड्स ऑल वेदर पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, आपको याद रखना है, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, UV रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन। रियल टाइम बेसिस पर यह हमको एयर क्वालिटी मॉनिटर करके बताता है एंड हैज़ अ जेंट ट्रू कलर LED डिस्प्ले, और 72 आवर्स के एडवांस तक को यह हमको बता सकता है। मीन्स 3 दिन बाद एयर की क्वालिटी कैसी होगी यह बता सकता है। पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो अगर हम अमोनिया और लेड को छोड़ दें तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स कवर किए गए हैं वो सारे सफ़र के अंदर कवर किए गए हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसके साथ साथ फ्रेंड बेंजीन, टाउलिन, जाइलिन और मरकरी भी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को इंक्लूड नहीं किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। अभी एक रिपोर्ट निकाली गई थी ग्रीन पीस के द्वारा। इंडिया को फ्रेंड्स लार्जेस्ट एमिटर बताया गया सल्फर डाइऑक्साइड का इन द वर्ल्ड, और इंडिया कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस। चलिए हम सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशंस को देख लेते हैं। जो लार्जेस्ट सोर्सेस है फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में इंडिया की अगर बात करें, दैट इज़ बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया जाता है पावर प्लांट्स और अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ में। उसके साथ ही साथ जो स्मॉलर सोर्सेज हैं वो हैं फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूनिट्स सच एज एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर, नेचुरल सोर्सेज सच एज वोल्केनोज, लोकोमोटिव शिप्स एंड अदर व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट दैट बर्न फ्यूल विद हाई सल्फर कंटेंट। प्राइमरी रीजन है फ्रेंड्स इंडिया का जो हाई एमिशंस है सल्फर डाइऑक्साइड में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और इंडिया के जो पावर प्लांट्स हैं उनमें फ्रेंड्स फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन को रोकता है और अल्टीमेटली एयर पॉल्यूशन को भी रोकता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स साइंटिफिक डिस्पोजल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई एश से रिलेटेड है। अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया है थर्मल बेस्ड पावर प्लांट को कि वो प्रॉम्प्ट एक्शन ले टुवर्ड्स साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एश, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लाई एश के बारे में जाने तो यह एक बाई प्रोडक्ट होता है जब कोल बर्न किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। यह एक फाइन पाउडर के रूप में होता है फ्रेंड्स। इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका भी रहता है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और कुछ एलिमेंट्स रहते हैं जैसे कि आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम और लेड, यह भी फ्रेंड्स इसमें पाए जाते हैं। तो फ्लाई एश इज एन बाय प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर कोल यूज होता है। फ्लाई एश जनरेशन की बात करें इंडिया में तो नियरली
2018-19 में 217.04 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ है और 78% हमने इसका यूटिलाइज भी करा है। इंडियन कोल की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इंडिया कोल लो ग्रेड का है क्योंकि इसमें एश कंटेंट ज़्यादा होता है 30 to 45%। इन कंपेरिजन टू दो जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें कम एश कंटेंट होता है, इसलिए जो थर्मल पावर प्लांट में यूटिलाइज किया जाता है कोल को, उससे फ्रेंड्स दो नुकसान होते हैं। एक तो डिस्पोजल के लिए ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है, सेकेंडली वाटर और एयर पोल्यूशन भी होता है। फ्लाई ऐश की अगर हम डिस्पोजल की बात करें तो टू टाइप का डिस्पोजल होता है फ्रेंड्स, ड्राई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम और वेट फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम। ड्राई फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन को यूज़ किया जाता है, तो इसको कलेक्ट किया जाता है ड्राई ऐश को। उसके बाद फ्रेंड्स इसको ट्रक की सहायता से या कन्वेयर बेल्ट्स की सहायता से ऐसी साइट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या डिस्पोज कर दिया जाता है जहाँ पर फ्रेंड कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है और ड्राई एम्बैंकमेंट बनाया जा सकता है। वेट फ्लाई ऐश डिस्पोजल सिस्टम की बात करें तो इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और जो भी फ्रेंड्स स्लरी प्रिपेयर होती है उसको पाइप के साथ डिस्पोज किया जाता है इन एस्पॉन्ड्स, और जो प्लांट्स है उनके नियर जो डंपिंग एरियाज होता है वहाँ पर इसको डिस्पोज कर दिया जाता है। हमने अभी देखा कि इंडिया नियरली 217 मिलियन टन फ्लाई ऐश को जनरेट करता है, लेकिन उसमें से इंडिया 78% ऑफ फ्लाई ऐश को यूटिलाइज भी कर लेता है। चलिए हम इसके फील्ड देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स एग्रीकल्चर में इसका यूटिलाइज किया जाता है, देन कंस्ट्रक्शन पर्पस, उसके बाद इसको एब्जॉर्बेंट की तरह भी यूटिलाइज किया जाता है। एग्रीकल्चर की बात करें फ्रेंड्स, ये सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ा देता है और सॉइल एरेशन में भी मदद करता है, इसलिए क्रॉप यील्ड भी बढ़ जाती है और इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर बात करें तो इसको हैवीली यूज़ किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलेट सीमेंट। पोर्टलेट सीमेंट फ्रेंड्स मैन्युफैक्चर की जाती है चौक और क्ले से, लेकिन अब फ्लाई ऐश को भी यूज़ किया जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सीमेंट। ब्रिक्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ब्लॉक्स, टाइल्स, रोड एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन और लो लाइंग एरिया डेवलपमेंट में इसका हैवीली यूज़ किया जा रहा है। कंक्रीट जो भी फ्रेंड्स अगर हम फ्लाई ऐश से मिलकर बनाते हैं तो वो कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है इन कंपैरिजन टू पोर्टलेट सीमेंट अगर यूज़ की जाती है। यह फ्रेंड्स लाइट वेट होती है, इसी वजह से जहाँ पर एल्यूमिनियम क्ले है या सिल्ट है वहाँ पर एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एब्जॉर्बेंट की भी तरह इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर गैस, ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिकेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तरह इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। फ्रेंड्स हमने अभी फ्लाई ऐश के यूटिलाइजेशन को देखा डिफरेंट फील्ड्स में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी पोटेंशियल ज़्यादा होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन पर्पस में हैवीली यूज़ किया जाता है। चलिए हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है टू प्रमोट फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन। गवर्नमेंट ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को बनाकर रखा है 1996-1997 में, और इसका काम है कंटिन्यूसली मॉनिटर करना जो भी फ्लाई ऐश को जनरेट किया जाता है कोल बेस्ड या लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में, तो इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है नहीं, इसका काम है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फ्रेंड्स सबसे पहले डायरेक्टिव इशू किया था फॉर प्रमोटिंग फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन इन 1999, और इस डायरेक्टिव को रेगुलरली अपडेट किया जा रहा है और लेटेस्ट अपडेशन 2016 में आया है। 2016 के अपडेशन के हिसाब से जो थर्मल पावर स्टेशन जहां पर फ्लाई ऐश जनरेट की जाती है उनको मैंडेटरी किया गया है कि विद इन अ मंथ वो डिटेल्स को अपलोड करें, और जो भी उनकी स्टॉक पोजीशन है उसको भी अपडेट की जाती है थर्मल पावर प्लांट स्टेशन की वेबसाइट पर। जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्लाई ऐश की फ्रेंड्स अप टू 100 किलोमीटर, तो वो थर्मल पावर स्टेशन के द्वारा ही दी जाती है। अगर 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में है तो यूज़र और थर्मल पावर स्टेशन के बीच में उस कॉस्ट को शेयर किया जाता है। और डायरेक्टिव्स की अगर बात करें 2016 नोटिफिकेशन की, तो ऐसा बोला गया था कि 100% फ्लाई यूटिलाइजेशन करना है बाय 2070, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 78% ही यूटिलाइज कर पाते हैं। मैंडेटरी यूसेज है फ्रेंड्स फ्लाई ऐश का जो भी जनरेट होती है इन ऑल गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, यह आपको पॉइंट याद रखना है, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, MG नरेगा एक्ट 2005 के अंदर भी जो भी वर्क रिकमेंड किए जाते हैं उसके अंदर भी फ्रेंड्स मैंडेटरी है कि फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऐश मैनेजमेंट के लिए फ्रेंड्स एक ऐप को बनाया गया है ऐश ट्रैक, उससे जो भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर फ्लाई ऐश को जनरेट किया जाता है और जो यूजर्स हैं तो फ्रेंड्स अपडेट किया जाता है रियल टाइम पर, ताकि एक लिंक एस्टेब्लिश की जा सके। स्टेट लेवल की बात करें तो महाराष्ट्र हमारी इस कंट्री में पहला स्टेट बना था
जिसने फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी को 2016 में अडॉप्ट किया था। कैफे रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशन। कैफे रेगुलेशंस को अभी मैंडेटरी किया गया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसलिए इट हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर देम। तो हम इस रेगुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। कैफे रेगुलेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यह फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड है। मीन्स व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज़ होता है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस है वो कम हो जाए। इंडिया में ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है 2017 से, और नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया है कि जो कार्स हैं उनको 30% तक फ्यूल को एफिशिएंट बढ़ाना पड़ेगा बाय 2022, और 2017 और 2021 के बीच में 10% मोर फ्यूल एफिशिएंट होना चाहिए। यह फ्रेंड्स जो नॉर्म्स है कैफे रेगुलेशन, वो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, पैसेंजर व्हीकल सभी पर एप्लीकेबल है। और एक लिमिट को भी सेटअप किया गया है कि ऑन एन एवरेज जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होना चाहिए व्हीकल से, इट मस्ट बी लेस देन 130 ग्राम पर किलोमीटर टिल 2022 एंड इट मस्ट बी बिलो 113 ग्राम पर किलोमीटर देयर आफ्टर। तो कैफे रेगुलेशन किससे रिलेटेड है आपसे पूछा जा सकता है। इट एम्स एट लोअरिंग फ्यूल कंजप्शन ऑफ व्हीकल बाय लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, और जो इसको 2017 में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यह था हमारा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।